हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए, जो कि 30 अक्टूबर से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें जीके का 20 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा और साइंस का 10 क्वेश्चन। तो देखिए, यह प्रैक्टिस सेट 6 नंबर होने वाला है। इसके पीछे हम प्रैक्टिस सेट 5 करा चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में होने वाला है। मैं डेली के डेली क्लास लाता हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं एमपी पुलिस के लिए टारगेटेड ऐसे ही डेली के डेली महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। और आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के अच्छा से आंसर को देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है पढ़िए, और इसका आंसर आप लोगों को पता है तो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है कि न्यूमूर द्वीप विवाद किन दो देशों के बीच है, बताइएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच, या भारत और भूटान, या भारत और म्यांमार, या भारत और श्रीलंका देश के बीच। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए न्यूमूर द्वीप विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप लोग सही कीजिएगा और याद भी रखिएगा। चलिए, और अगला प्रश्न अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर को पढ़ के आप लोग को पता होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो अब देखिएगा। क्वेश्चन है, हिटलर का उपनाम क्या था, बताइएगा क्या होगा। नेताजी, या फ्यूहर, या द किलर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि हिटलर का उपनाम था फ्यूहर, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग बी याद रखिएगा, फ्यूहर। आगे चलते हैं और अब अगला प्रश्न 3 नंबर क्या है देखिएगा। क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद ऑप्शन देकर आंसर बताइएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो पढ़िए क्वेश्चन को। फार्मूसा का पुराना नाम फार्मूसा है, तो नया नाम ताइवान। तो देखिए दोस्तों, फार्मूसा का नया नाम ताइवान, जो कि सही है। और नॉर्थ रेडेसिया, जो कि जाम्बिया, ये भी सही है। और चंपूसिया कंबोडिया का भी यही नया नाम, जो कि कंबोडिया सही है। बट मेसोपोटामिया का जो नया नाम है मक्का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग डी को गलत कीजिएगा, जो कि सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग करेक्ट कीजिएगा क्वेश्चन के हिसाब से। बाकी अब आगे चलते हैं और 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर क्या है पढ़िए। राष्ट्रीय आय क्या होती है, आप लोगों को बताना है। इसके पीछे जो 5 नंबर प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें भी यह क्वेश्चन बता चुके हैं। बाकी अब 4 नंबर में पूछा क्या है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा, यह एक उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न 5 नंबर देखिए, और इसका आंसर आप लोगों को पता हो तो बताइए। ऐसे हम इसके पीछे तो 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा जाकर प्लेलिस्ट में। तो देखिए दोस्तों, अब 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गायत्री मंत्र है, बताइएगा। ऋग्वेद में है, या उपनिषद में, या यजुर्वेद में, या आरण्य में। तो आप लोगों को बताना है कि गायत्री मंत्र किस में सम्मिलित है, यानी कि किस वेद में आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग कहिएगा दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग ए सही कीजिएगा। और वेदों की संख्या कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा 4, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न, और 6 नंबर प्रश्न देखिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या है, फ्लाइंग सिख के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं, आप लोगों को बताना है। बताइएगा आप लोग ऑप्शन पढ़ के। मिल्खा सिंह को बोलते हैं, या बहादुर सिंह, या सुरजीत सिंह, या प्रीतिपाल सिंह। तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए मिल्खा सिंह, ठीक है।
तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। काफ़ी बार एग्जामों में यह पूछ चुका है। ऐसे ही अब 7 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न 7 नंबर है, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बताइएगा आप लोग। CR दास या सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो भारतीय सिविल सेवा में सबसे पहले चयनित होने वाले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। तो ऑप्शन डी आप लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। 7 का आप लोग ऑप्शन डी करेक्ट करके याद भी रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, जो कि कंप्यूटर से भी बोल सकते हैं यह प्रश्न होने वाला है। ROM का पूर्ण रूप बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। तो आप लोग बताइएगा ROM यानी कि रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए करेक्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिएगा 9 नंबर प्रश्न और इसका आंसर दीजिएगा। बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को या 9 अप्रैल या 18 अप्रैल या 20 अप्रैल को? तो 9 का आंसर आप लोग दीजिएगा क्या होगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस आप लोग कहिएगा कि 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा 10 नंबर क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? इसमें भारतीय नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम व्यक्ति पूछा है। तो आप लोगों को बताना है क्या होगा, यूरी गागरिन या वेलेंटीना टेरेस्कोवा या नील आर्मस्ट्रॉन्ग या स्टीवन स्पाइकल बर्न। जल्दी से आप लोग 10 का आंसर दीजिएगा। तो देखिए, चंद्रमा के सतह पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यह काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति है जो कि आप लोगों जनरल साइंस जीके में भी कई बार सुने होंगे। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका करेक्ट आंसर करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न को पढ़िए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन 11 है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में पूछ चुका है। तो इसे VVI लगाकर आप लोग सॉल्व कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति ने अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा कर चुके हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप लोग सही कीजिएगा। और आप लोगों को बता दें, राष्ट्रीय यानी कि आपातकाल आर्टिकल 352, ठीक है, भाग 18 में भी है, और 356 और 360 यह है कि यहाँ पे हो जाएगा। यह 3 आर्टिकल जो कि आपातकालीन से संबंधित है, राष्ट्रपति लागू करते हैं। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए। चलिए और अगला प्रश्न अब देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न क्या है, तराइन के युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? बताइएगा। ऑप्शन को पढ़ के आप लोग डायरेक्टली आंसर बताइए, क्योंकि मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो समय भी लग सकता है, इसलिए आप ही ऑप्शन पढ़ के आप लोग बताइए, और नहीं पता है तब मेरा आंसर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, यानी कि हरा दिया था। तो ऑप्शन आप लोग डी करेक्ट कीजिएगा। चलिए और अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। पढ़िएगा, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? बताइए, मंगल और बृहस्पति या बुध और शुक्र या शुक्र और शनि या मंगल और शुक्र? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के दोनों ओर जो ग्रह है उसका नाम होने वाला है मंगल और शुक्र ग्रह से, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका सही आंसर कीजिएगा। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न और इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन 14 है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? बताइए, हैदराबाद शहर में या मैसूर में
या सौरगावा में या कोलकाता में? तो आप लोग बताइएगा। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग सही कीजिएगा, जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है। अब चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, बताइए। सहारा मरुस्थल या अरब मरुस्थल या ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल या गोवी मरुस्थल? तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए क्या? आप लोग कहिएगा सहारा डेजर्ट, ठीक है। जो सहारा मरुस्थल है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा, जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अब चलते हैं 16 नंबर प्रश्न। और 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 10वां संभाग किसे बनाया गया है, बताइए। होशंगाबाद या रीवा या शहडोल या इंदौर? तो 10वां संभाग बनाया गया है, उसका नाम है शहडोल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न अब 17 नंबर क्या है, पढ़िए। 17 नंबर प्रश्न अब यहाँ से एमपी जीके यानी कि 5 क्वेश्चन एमपी जीके से भी है, तो आप लोग इसे भी अच्छा से देखकर आंसर बताइएगा। तो 17 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं क्या है, मध्य प्रदेश में नगरीकरण की वृद्धि दर कितनी है, बताना है। तो ऑप्शन को पढ़ के आप लोग आंसर बताइएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश का नगरीकरण है यानी कि शहरीकरण 20.3%, ठीक है। ऑप्शन आप लोग ए सही कीजिएगा। नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा डायरेक्टली। बाकी ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर करके आगे बढ़िए। अब 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या है, लौह युग में धूसर चित्रित मृदांड प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, बताइए। मुरैना भिंड या सतना रीवा या गुन्ना देवास या जबलपुर रीवा? 18 का आप लोग आंसर दीजिएगा, क्या होगा। तो देखिए, ये इसका आंसर होने वाला मुरैना भिंड, ठीक है। लौह युग के धूसर चित्रित मृदांड प्रदेश, ठीक है, जो कि मुरैना भिंड से मिला। तो ऑप्शन ए आप लोग सही आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं और 19 नंबर प्रश्न देखिए, एमपी जीके का काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है, पढ़िए। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, बताइएगा आप लोग, इसका क्या सही आंसर होगा। तो आंसर दीजिए 19 का कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। तो आप लोग बताइएगा इसका सही आंसर 30,08,244 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका तो सही आंसर ऑप्शन सी किए होंगे, 3,08,244 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे चलिए और 19 नंबर हो गया। अब 20 नंबर प्रश्न देखिएगा और इसका आंसर बताइए। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताना है। नर्मदा नदी को या चंबल या सिंध या शिप्रा? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश की गंगा नर्मदा नदी को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आप लोग सही कीजिएगा, जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। आगे चलिए और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ से आप लोगों का साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग इसे अच्छा से देखिएगा। इसमें टोटल आप लोगों का 10 क्वेश्चन होने वाला है साइंस का, तो इसे पढ़ के आप लोग अच्छा से आंसर बताइएगा। 10 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है, बताना है आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, पीतल तांबा वह जस्ता का मिश्रण है। ऑप्शन आप लोग सी करेक्ट कीजिएगा, इसका सही आंसर। आगे चलिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग बताइएगा कम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग सही आंसर दीजिएगा इसका। आगे चलिए अब अगला प्रश्न 3 नंबर क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण वह कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, बताइए। बल या टार्क या कार्य या कोणीय संवेग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, टार्क यानी कि बल आघूर्ण। ऑप्शन आप लोग
बी इसका आंसर सही कीजिएगा। अब देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, बताइएगा। वायु या गैसोलीन या एलपीजी या आसुत जल। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। 4 नंबर प्रश्न है, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, बताइएगा। वायु या गैसोलीन या एलपीजी या आसुत जल। तो आप लोगों का आंसर सही होगा क्या? आसुत जल, जो कि मिश्रण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। अब 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि, बताना है आप लोगों का रीज़न क्या होगा। तो पहाड़ों पर ठंड होती है इसलिए जल कम तापमान पर उबलता है, या पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, या पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, या ऑक्सीजन कम होती है। तो देखिए दोस्तों, इसका रीज़न होगा पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर जल कम ताप पे भी उबलना चालू हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग सी इसका सही आंसर याद रखिएगा, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा विटामिन आँखों को स्वस्थ कार्य करने में अग्रसरित है, बताइएगा आप लोग। विटामिन ए होता है, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। तो आँखों के लिए लाभकारी विटामिन होता है, तो आप लोग बताइएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए आँखों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। जैसे में गाजर हो गया, तो ये सब विटामिन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ऑप्शन ए आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है, मानव रक्त का रंग लाल होता है क्यों, बताइए। मायोग्लोबिन के कारण, या हीमोग्लोबिन के कारण, या इम्यूनोग्लोबिन के कारण, या हेप्टोग्लोबिन के कारण। तो आप लोगों को बताना है कि हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर का रक्त का लाल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आप लोग इसका सही आंसर याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। आगे बढ़ते हैं। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है, बताइएगा आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा। तो आप लोगों का आंसर इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग सही आंसर कीजिएगा, डी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब 9 नंबर प्रश्न देखिए, साइंस का क्या है। प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनती है, यानी कि सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन का नाम बताना है, बताइएगा। ऑप्शन ए में विटामिन ए बनता है सबसे तीव्र, या विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी। तो आप लोगों का आंसर इसमें सही होगा, विटामिन डी है, जो कि हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनता है। जैसे में पपीता हो गया, आप लोग सूर्य का प्रकाश से भी आप लोग विटामिन डी ले सकते हैं, जो कि काफ़ी तीव्र से हमारे शरीरों में बनता है। तो आप लोग ऑप्शन डी पर जाइएगा। आगे चलते हैं, और इस प्रैक्टिस सेट का 10वां प्रश्न, यानी कि यह साइंस का अभी आखिरी प्रश्न होने वाला है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, बताइएगा। तांबा, लोहा, जस्ता, या सीसा। 10 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम है सीसा, लेड भी बोल सकते हैं, जिसका संकेत होता है Pb। ठीक है, तो यही आंसर ऑप्शन डी कीजिएगा सही। तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि 10 में आप लोगों का क्या स्कोर रहा साइंस में, और जीके का 20 प्रश्न था, उसमें आप लोगों का क्या स्कोर रहा, कमेंट में कमेंट कीजिएगा। बाकी आगे चलते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, जितने भी भाई पूरे वीडियो को देखें उनको थैंक्स बोलते हैं। बाकी आप लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो लाइक एक ज़रूर करके जाइएगा। और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़ जाइए। ऐसे ही एमपी पुलिस के
लिए हम डेली के डेली प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। बाकी अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मॉडल के साथ 7 नंबर अब। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए ऐसे ही। जय हिंद।